बच्चों, व्हाट्सअप, वेलकम टू ध्रुव ट्यूटोरियल। मैं आपका विशाल सानी आज लेके आया हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टैन और कॉट के फॉर्मूलेस। तो हम इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। ओके, तो प्लीज अपनी कॉपी और पेन निकालिए और स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ टैन और कॉट के फॉर्मूलेस करने के लिए। मैंने लास्ट वीडियोस में मैंने अपनी साइन और कॉस से रिलेटेड आपको फॉर्मूलेस बताए थे और आज मैं टैन और कॉट से रिलेटेड आपको टैन मतलब टेंजेंट और कॉट से रिलेटेड आपको फॉर्मूलेस बताने जा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बोला कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो करते हैं साइन और कॉस से रिलेटेड करते हैं, तो पहले मैं साइन और कॉस का फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पर, जो मैंने बताया था साइन ए प्लस बी। बोलो बच्चों मेरे साथ, साइन ए प्लस बी क्या होता है? याद हो गए फॉर्मूलेस? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। वेरी गुड। उसी तरह से आपका कॉस ए प्लस बी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में इसके फॉर्मूलेज आपको बताए थे। तो ये साइन का फॉर्मूला और ये आपके कॉस का फॉर्मूला, राइट। तो आज हम करने जा रहे हैं tan a प्लस बी का फॉर्मूला। tan a प्लस बी क्या लिखेंगे? इधर जब आपको पता है कि ये tan है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? साइन ए प्लस बी होल अपॉन कॉस ए प्लस बी। ओके बेटा जी, तो मैंने tan a प्लस बी को साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी लिखा। तो आपका साइन ए हो गया, कॉस बी हो गया, प्लस साइन बी कॉस ए हो गया, होल अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस बी अपॉन कॉस a प्लस बी, और साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला है ये मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया, और कॉस a प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया। बिल्कुल सिंपल सा, अगर आप देखें तो एज इट इज मैंने कॉपी टू पेस्ट किया कि साइन a प्लस बी आपका साइन a कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए मैं क्या करता हूं यहां पर, मैंने इस जो ये वाला है ऊपर जो मेरा न्यूमरेटर है, मैंने यहां पर आपका कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया। कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया तो क्या आएगा सर यहां पर? साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, जब कॉस ए मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? साइन बी अपॉन कॉस बी, राइट। ओके जी, इसको मैं ठीक कर देता हूं, साइन बी और एक कॉस बी होल अपॉन, मैंने कॉस ए कॉस बी को ही कॉमन ले लिया,
ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक सेकंड, 1 माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी। इसको बाहर लिख देते हैं एक बारी। 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी। ठीक है बेटा जी, मैंने यहाँ पर कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, नीचे भी कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, तो क्या आ गया ये देखिए, ये कॉस ए कॉस बी हो गया और ये कॉस ए कॉस बी। आप देख रहे हैं ये तो आपस में कैंसिल आउट होंगे, लेकिन इधर देखिए ये जो साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी और साइन ए अपॉन कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है, क्या होता है साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा मेरा tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। तो मैंने यहां पर प्रूफ कर दिया कि आपका tan ए प्लस बी जो है tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। प्लीज नोट करें, ये मैंने यहां पर tan ए प्लस बी को प्रूफ करा है, tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी। नोट करें प्लीज, और पॉज करके एक बारी अच्छी तरह से फॉर्मूले को समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब कर दें, चलिए सर, ये तो हमने देखा tan ए प्लस बी हमारा tan ए प्लस tan बी होल अपॉन 1 माइनस tan ए tan बी होता है। आइए अब सिमिलरली अगर ये साइन ए माइनस बी है, जो कि मेरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। आपका कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा बेटा जी, कॉस ए कॉस बी प्लस, ध्यान रखना, प्लस साइन ए साइन बी। ओके जी, तो साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, और कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सेम वही कि मैं tan को कैसे लिखूं, tan ब्रैकेट में a माइनस बी है, ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी होल अपॉन कॉस ए माइनस बी। यहां तक आपको समझ में आया कि tan को हम क्या लिखते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो tan ए माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। ओके, आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है जी। तो साइन ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं वही साइन ए
कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए होल अपॉन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। वही चीज सर मैंने यहां पर कॉस ए कॉस बी कॉमन लिया, तो आप बताइए कि जब कॉस बी कॉमन ले रहे तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां पर माइनस है, जब आपने कॉस ए कॉमन लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइडेड बाय आपका कॉस ए कॉस बी कॉमन लेने पर यहाँ पर मेरे पास क्या आता है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। तो सर ये तो आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। तो सर इसको हम लिखते कैसे हैं, क्या लिखेंगे, tan ए माइनस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो ये आपका tan ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया। सर डिफरेंस कुछ नहीं है सर, इधर देखेंगे, अगर tan ए माइनस बी है, tan ए माइनस tan बी होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। सर अगर मैंने इधर देखिए लिखा tan ए प्लस बी का फॉर्मूला, याद करने का सबसे बेस्ट तरीका tan ए प्लस tan बी होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ए tan बी। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने का, जब ये प्लस होता है ना सर, देखिए ये दिख रहा है, ये जो प्लस होता है तब ये प्लस और नीचे माइनस, और जब ये आपका माइनस है तो इधर माइनस और नीचे डिनोमिनेटर में प्लस। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, और tan a माइनस b, tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो ये थे मेरे tan के फॉर्मूले। ओके, प्लीज पॉज करके एक बार अच्छी तरह से फॉर्मूले जो मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूं, प्लीज अच्छी तरह से नोट करें और लिखें, क्योंकि अगर आपने फॉर्मूले के प्रूफ अच्छी तरह से कर लिए तो सर फिर तो कोई फॉर्मूला मुश्किल नहीं है आपके लिए। ठीक है जी, आइए कुछ क्वेश्चंस की इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम इसको लिखें तो कैसे लिखें। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि tan 2x क्या होगा, tan 2x, ये देख रहे हैं, ये आपका 2x, इसको गौर से देखिए, tan 2x को गौर से देखिए, 2x है, इसको अगर मैं स्प्लिट करूंगा तो क्या कर सकता हूं, देखिए tan ब्रैकेट के अंदर x प्लस एक्स। सर ये जो tan x प्लस एक्स कर दिया, ये मुझे किसकी याद दिला रहा है, ये मेरी tan a प्लस बी के फॉर्मूले की, जो कि होता है tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b।
सिंपल। सिंपल फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए ये x है, ये भी x है। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? tan x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan x, जो कि आपका tan x प्लस tan x कितना होता है? 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो सर ध्यान रखिएगा कि आपके tan 2x का जो फॉर्मूला है वो 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x is equal to 2 tan x whole divided by 1 minus tan square x। तो हमको अपने tan 2x का फॉर्मूला याद हो गया। अब हम tan 3x करते हैं। सर नोट कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके एक बार अच्छी तरह से करिए, ठीक है? क्योंकि अब हम tan 3x का करेंगे, क्योंकि अब हमको tan 2x पता चल गया। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि tan 3x को इन टर्म्स ऑफ tan x कैसे लिखा जाए। अब ये tan 3x है, 3x। अब इस tan 3x को मैं क्या लिखूंगा? वही tan x प्लस 2x लिख सकता हूं। tan x प्लस 2x लिख सकता हूं। ये भी मेरा वही फॉर्मूला, tan a प्लस b, जो कि क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। ठीक है जी, तो यहां पर हम वही लिखेंगे, tan x प्लस tan 2x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan 2x। हाँ जी, तो tan 2x का क्या फॉर्मूला होता है? अभी हमने देखा था 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। बस ये वाला जो फॉर्मूला है हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आपका इक्वल्स टू tan x प्लस 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, सही है सर? तो मैंने कुछ नहीं, बस इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, tan 2x की 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan x इंटू 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं 1 माइनस tan स्क्वायर का
एलसीएम ले लेता हूँ, तो मेरा ये क्या आएगा, tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, तो आप देख रहे हैं ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। ओके, ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो अब सर इसको रब कर दूं मैं, क्योंकि इसके आगे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय अब 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x आ गया। कि मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ। प्लीज अगर जो आपने नहीं लिखा तो प्लीज पॉज करके अच्छी तरह से लिख लीजिए। मैं यही वैल्यू अब यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। ये tan x इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x आएगा प्लस 2 tan x आएगा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan स्क्वायर x। ठीक है, मैंने यही वैल्यू लिखी, रब कर दूँ उसको मैं आपको बताने के लिए। ठीक है जी, तो अब tan x इंटू 1 क्या होता है, tan x हो जाएगा जी, माइनस अगर ये जो tan x है अगर इससे मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर x से तो क्या बनेगा, ये tan क्यूब x प्लस 2 tan x होल डिवाइड बाय, सर ये 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर x है, ये माइनस 2 tan स्क्वायर x है, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो ये tan x और ये वाला प्लस 2 tan x क्या हो जाएगा 3 tan x। तो 3 tan x माइनस tan क्यूब x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x आ गया। तो मैंने tan 3x को स्प्लिट कर दिया इन टर्म्स ऑफ tan x। ये देखिए tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x होता है। tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो सर यहां पर सिंपल सा एक फॉर्मूला है tan a प्लस बी। tan a प्लस बी क्या कहता है, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b, दैट्स इट। तो वही फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया और वैल्यूज निकाली। इससे आप डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर tan 3x की वैल्यू पता चल गई, tan 2x की वैल्यू पता चल गई, आप tan 4x लगा दीजिए। tan 4x को आप स्प्लिट कैसे करेंगे, tan 2x प्लस 2x में, और tan 6x है तो tan 6x को आप स्प्लिट कर सकते हैं आपका जो है tan 3x प्लस 3x के टर्म्स में, तो भी आप कर सकते हैं आगे। ठीक है जी, ओके, चलिए नोट कर लिया आपने।
ओके, रब कर दे सर इसको। चलिए सर, ओके। आइए सर, अब हमने tan का तो देख लिया, जल्दी से cot का देख लेते हैं। सर cot का tan का ना मुझे सेम ही लगता है फॉर्मूला, cot का और tan का मुझे फॉर्मूला सेम ही लगता है। कैसे? आइए, cot A प्लस बी। सर cot A प्लस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/tan A प्लस बी। ओके, 1/tan A प्लस बी। ठीक है जी, इसको हम अप्लाई कर देते हैं tan A प्लस बी का फॉर्मूला। tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर? tan A प्लस tan B होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। ओके, तो यहाँ पर आपका जो cot A प्लस बी है वो क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan A tan B होल डिवाइडेड बाय tan A प्लस tan B आ जाएगा। क्योंकि जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होता है, जैसे कि आपका ये देखिए 1/A/B को कि मैं लिखता हूँ B/A, लिखता हूँ 1/A/B को मैं B/A लिखता हूँ। तो इसी तरह से 1 माइनस tan A इंटू tan B होल अपॉन tan A प्लस tan B हो जाएगा। ओके, अब सर ये कहता है कि cot A प्लस बी है, तो इन टर्म्स ऑफ cot में वैल्यूज आनी चाहिए। सर कोई बात नहीं, इन टर्म्स हम cot में लिख देंगे। सर इधर देखिए 1 माइनस, ये क्या है? ये tan A है, tan A को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/cot A। ये tan B है, tan B को क्या लिख सकता हूँ? 1/cot B। तो सर 1 माइनस 1/cot A इंटू 1/cot B होल डिवाइडेड बाय 1/cot A प्लस 1/cot B। अब कुछ नहीं, बस यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। ये पूरा का पूरा cot A cot B आ जाएगा, ये cot A इंटू cot B माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A होल डिवाइडेड बाय cot A cot B। तो यहाँ पर ये cot A से cot A कैंसिल आउट हुआ, cot B से cot B कैंसिल आउट हुआ। आपके पास क्या आ गया? cot A cot B माइनस 1 होल अपॉन cot B प्लस cot A। इसका फॉर्मूला है cot A मेरा cot A प्लस B का फॉर्मूला। तो cot A प्लस B का फॉर्मूला आ गया सर cot A इंटू cot B माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय cot B प्लस cot A। वैल्यूज बिल्कुल सेम। cot को मैंने 1/tan लिखा, tan की टर्म्स में मैंने वैल्यू निकाली सारी, फिर इसको tan को मैंने 1/cot पुट कर दिया। cot A प्लस B की वैल्यू आ गई cot A इंटू cot B माइनस 1/cot B प्लस cot A।
आपका tan a प्लस बी क्या कहता है, tan a प्लस tan b होल डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। उसी तरह से cot a प्लस b क्या कहता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 होल डिवाइड बाय cot b प्लस cot a। ठीक है जी, ओके जी। तो सर अब ये तो हमने देख लिया, यहां पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि आपका cot a प्लस b क्या आ रहा था, cot a इंटू cot b माइनस 1 होल डिवाइड बाय cot b प्लस cot a। ओके जी, ये आपका फॉर्मूला है, मैंने प्रूव कर दिया। ओके जी, अब सर पॉज करके प्लीज़ ये फॉर्मूला दोबारा से देखिए, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बारी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि कहीं पर भी आपको कोई डाउट होता है तो मैं आपको क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि ये फॉर्मूलेस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी। तो अब हमारा फॉर्मूला cot a माइनस बी का करते हैं कि cot a माइनस बी क्या कहता है, cot a माइनस बी क्या कहता है सर, देखते हैं। इसको मैं लिखूंगा 1 अपॉन tan a माइनस बी। सिमिलरली वही tan a माइनस बी का फॉर्मूला 1 अपॉन जो आपका ये tan a माइनस बी क्या है, tan a माइनस tan b होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, वही चीज जो मैंने पहले बताई थी, 1 अपॉन a अपॉन b को क्या लिख सकते हैं, b अपॉन a। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b होल डिवाइड बाय tan a माइनस tan b। ओके, तो वही tan को मैं क्या लिखता हूँ, tan a 1 अपॉन cot a, tan b 1 अपॉन cot b। ओके, तो 1 प्लस 1 अपॉन cot a इंटू 1 अपॉन cot b होल डिवाइड बाय 1 अपॉन cot a माइनस 1 अपॉन cot b। ओके, तो यहां पर मैंने एलसीएम लिया, तो cot a इंटू cot b, cot a इंटू cot b प्लस 1 होल डिवाइड बाय cot b माइनस cot a होल डिवाइड बाय cot a इंटू cot b। ओके, तो cot a से cot a कैंसिल आउट होगा, cot b से cot b कैंसिल आउट होगा। ओके, तो आपका मैं रब कर देता हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ से रब कर देता हूँ, प्लीज पॉज करके साथ साथ मेरे चलिएगा, जिससे आपको इसी सेशन में आपको सारे फॉर्मूलेस क्लियर हो जाएं और आप आगे प्रैक्टिस कर सकें। तो ये मेरा क्या आ गया, cot a इंटू cot b प्लस 1 है होल डिवाइड बाय cot b माइनस cot a। तो सर ये मैंने आपका फॉर्मूला प्रूफ कर दिया कि cot a माइनस b को हम लिख सकते हैं
कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ओके, इधर भी हम लिखते थे फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट बी। आप देख रहे हैं सर फर्क क्या है? यहाँ पर जब आपने प्लस किया तो यहाँ पर नेगेटिव आया, और नेगेटिव आया इधर पॉजिटिव आया, इधर आपने नेगेटिव करा तो इधर पॉजिटिव आया, नीचे आपका ये फर्क है। तो आपका कॉट ए प्लस बी क्या कहता है? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी क्या कहता है? कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है सर, आइए कॉट 2c करके देखते हैं। कॉट 2c क्या होता है? ओके जी, रब कर दें इसको। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। आइए अब कॉट 2c सॉरी कॉट 2x, कॉट 2x क्या हो जाएगा आपका सर? वही कॉट ब्रैकेट x प्लस x कर देते हैं, वही सर फॉर्मूला कॉट a प्लस b का, जो एज इट इज फॉर्मूला होगा हम एज इट इज फॉर्मूला कॉट 2x का, यहां पर कॉट a प्लस b का फॉर्मूला क्या कहता है? कॉट a प्लस b कहता है जी कॉट a कॉट b, कॉट a कॉट b माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट b प्लस कॉट a। तो सर बस वैल्यू डाल देते इसमें, सिंपल। कॉट x इंटू कॉट x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट x प्लस कॉट x, ये क्या हो जाएगा आपका? कॉट स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट x। सिंपल, कॉट स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट x। ये किसका फॉर्मूला है मेरा? कॉट 2x का। इन टर्म्स अगर मुझे कॉट 2x कॉट x करना है तो मेरा कॉट 2x क्या कहता है? कॉट स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट x। सिंपल सा फॉर्मूला है ना सर? कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट x। ओके, आप कर दें इसको। ये भी फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं आपके रेफरेंस के लिए कि कॉट 2x जो होता है वो कॉट स्क्वायर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट x होता है। अब अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉट 3x क्या होगा? अगर कॉट 2x ये है तो आपका कॉट 3x क्या होगा? सिंपल सा है सर,
कॉट x प्लस 2x कर देंगे। 3x की जगह पर मैंने इसको स्प्लिट कर दिया x प्लस 2x में, और वही फॉर्मूला कॉट a प्लस b का लग रहा है, तो कॉट x इंटू कॉट 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना रहेगा, कॉट 2x प्लस कॉट। अब कॉट एक्स को तो एज इट इज कॉट एक्स ही लिखूंगा मैं, क्योंकि मुझे ये पूरी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉट एक्स में लानी है। और कॉट 2x को क्या लिखूंगा, ये देखिए कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉट 2x को लिखूंगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स। अभी मैं इसको कैंसिल आउट नहीं करता, ठीक है, मैं इसको साथ साथ लिखता हूँ। एलसीएम ले लेता हूँ, मेरा 2 कॉट एक्स आ रहा है, तो ये तो एज इट इज कॉट एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉट एक्स हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 कॉट एक्स। तो ये 2 कॉट एक्स से 2 कॉट एक्स कैंसिल आउट होगा। अब आप देखिए ये वैल्यू क्या आती है, देखिएगा रब कर रहा हूँ से यहाँ से, अगर नहीं करा तो प्लीज़ पॉज करके एक बार देखिएगा, ठीक है जी। ओके, तो ये वैल्यू आती है आपकी, कॉट एक्स को कॉट स्क्वायर एक्स से करा तो कॉट क्यूब एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये कॉट स्क्वायर एक्स है, ये प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये आपका कॉट एक्स है, ये माइनस 2 कॉट एक्स है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट क्यूब एक्स माइनस 3 कॉट एक्स होल डिवाइड बाय 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो सर ये मैंने प्रूव करा आपका, ये मैंने आपका फॉर्मूला प्रूव कर दिया कि कॉट 3x इज इक्वल टू कॉट क्यूब एक्स माइनस 3 कॉट एक्स होल डिवाइड बाय 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट 2x का फॉर्मूला ये रहा और कॉट 3x का फॉर्मूला ये रहा। तो सर आज मैंने आपको tan और cot के फॉर्मूले अच्छी तरह से समझा दिए, आप इसकी प्रैक्टिस करिए और इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करिए, क्योंकि फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया तो आप अप्लाई आराम से कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है कि मतलब इन जो मैंने आपको टॉपिक्स अभी कवर कराए हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करें। ओके, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रॉपर्टीज से रिलेटेड और फंक्शंस जो हमारे हैं वो मैं फॉर्मूलेज और लेके आऊँगा, जैसे कि आपका साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, ये ले फॉर्मूलेज, साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, ये फॉर्मूलेज मैं आपके लिए लेके आऊँगा, जो फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। तो आज के सेशन में मैंने जो आपको ये tan और cot से रिलेटेड जो फॉर्मूलेज बताए हैं, आप प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। और जिस किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेरा नाम है विशाल सानी, मेरे चैनल का नाम है ध्रुव ट्यूटोरियल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड क्लिक दी बेल आइकन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी आपको लगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ कमेंट्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बाय बेटा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।